हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में। आपके पास चेक है और उसने आपको पेमेंट नहीं दी है तो उसके खिलाफ आप 3 तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। आपको जो पेमेंट दिया था वो चेक बाउंस हो गया तो आप इसमें नेगोशिएट एक्ट के तहत उसके ऊपर आप केस ला सकते हैं, केस कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसके ऊपर एक सिविल कोर्ट के अंदर जाके सिविल केस दायर कर सकते हैं और उस पर केस कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है एक फ्रॉड का, कि उन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया है और एक क्रिमिनल केस कर सकते हैं। पुलिस यदि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। और ये तीनों केस आप एक साथ भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी प्रोसेस इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगोशिएट एक्ट की, कि नेगोशिएट एक्ट के तहत आपको किस प्रकार एक आपको करवाना है केस। ठीक है, नेगोशिएट एक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले बैंक के अंदर जाना है और आपको वो चेक बाउंस करवाना है। मतलब आपको चेक देना है, तो चेक देने के बाद आप वहां पे आपको वो एक प्रूफ देंगे इस चीज का कि वो चेक बाउंस हो चुका है। जैसे आप देख तो बैंक से आपको वो मेमो मिलेगा रिटर्न में, तो वो आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये चेक बाउंस हुआ है, किसका अकाउंट है एंड किस रीजन से हुआ है। वो मिल जाने के बाद अब आगे की प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। आगे की प्रोसेस में ये है कि आपको 30 दिन के अंदर उसको लीगल नोटिस भेजना होगा। मतलब आपका चेक बाउंस हुआ है, वो हुआ है 7 फेब को, तो आपको 7 मार्च से पहले पहले वो आपको भेजना पड़ेगा लीगल नोटिस। इसे हम डिमांड नोटिस भी कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोगों ने उसको भेज दिया, इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। तो इसके बाद उसको 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि वो 30 दिन की अवधि खत्म हो गई, आप किसी कारण से उसको लीगल नोटिस नहीं भेज पाए, तब आप क्या करो, तब आप उस चेक को वापस बैंक में जाके वापस बाउंस करवा लो और फिर वापस आपको 30 दिन की पीरियड मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हो पाने पे क्या कर सकते हो कि भाई उस लीगल जो आपने किया है और आपको टाइम मिला है, बट चेक को वापस बैंक में सबमिट करवाने की, बाउंस करवाने की लिमिटेशन डेट ही खत्म हो गई है, उतना टाइम पीरियड ही खत्म हो चुका है, डेट की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है चेक की। तो फिर उसके बाद आप है ना नेगोशिएट एक्ट के तहत ये केस फाइल नहीं कर सकते हो। फिर आपको रिकवरी के लिए सिविल केस ही फाइल करना पड़ेगा। सिविल केस के द्वारा ही आप उससे वो पैसे वापस ले सकते हैं। अब पहले नेगोशिएट एक्ट की अपन पूरी देख लेते हैं प्रोसेस। देखिए, 15 दिन में यदि आपकी पेमेंट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको केस फाइल करना है। वो केस फाइल करने का टाइम आपका 1 मंथ का रहता है, कि 1 मंथ के अंदर आपको बैंक कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करना पड़ता है। बट वो 30 दिन, 1 मंथ नहीं 30 दिन का टाइम पीरियड निकल जाता है। उसके बाद आप केस कैसे फाइल करोगे, तो आप उसके लिए एक वैलिड रीजन कोर्ट को दोगे। यदि कोर्ट को डिले वाला सही लगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज कोर्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। बट कोर्ट कंटिन्यू कर देता है, उसके बाद आपकी कंप्लेन फाइल हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आप वादी हो गए और जिसके खिलाफ आपने किया है केस वो प्रतिवादी हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंप्लेन किया है उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के सामने, कोर्ट के सामने रखने होंगे, जिसमें आपका चेक हो गया और बैंक मेमो हो गया। बैंक मेमो के दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, प्लस आपने नोटिस भेजा है, उनको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया है, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाई चांस आपके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बैंक से डुप्लीकेट ले सकते हो। आप उसके लिए पुलिस में कंप्लेन करोगे, फिर उसके बाद में बैंक से डुप्लीकेट अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवा लोगे। अब जिन्होंने केस फाइल किया है, जो कंप्लेनेंट है, उसका वेरिफिकेशन होगा कोर्ट के अंदर, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। उसके वेरिफिकेशन के बाद यदि कोर्ट को लगता है कि बंदा सही है, उसने सही बात बोली है और ये केस बनता है, उसकी पेमेंट नहीं आ रही है, सारे डॉक्यूमेंट ओके है, ओरिजिनल है, सही है, तो फिर उसके बाद में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जिसके खिलाफ वाद किया है, जिसने पेमेंट नहीं की है, उसके खिलाफ सम्मन पेश किया जाता है। सम्मन क्या होता है, सम्मन होता है कि कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जाता है एक्यूज्ड को कि वो कोर्ट के अंदर आके कोर्ट में पेश हो।
अब सम्मन के द्वारा यदि वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो कोर्ट क्या करती है, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। और यदि वो अपीयर हो जाता है तो उसको वहां पे बेल लेनी होती है कोर्ट से। अब बेल के लिए उसको कुछ मतलब अपने कैश और कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। जब वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उसको वो रिटर्न वापस मिल जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब उसको मतलब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने ये ऑफेंस या ये अपराध किया है या नहीं किया है। तो उसके द्वारा जब स्वीकार कर लिया जाता है कि मैंने ये ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस स्वीकार करने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, तुरंत सजा दे दी जाती है। बट जब वो स्वीकार नहीं करता है तो इस केस को एविडेंस के लिए ले जाया जाता है। एविडेंस के अंदर सारे प्रूफ देखे जाते हैं कि वो इनोसेंट है या नहीं है, सब चीज चेक होती है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जो एविडेंस के अंदर पेश किए जाते हैं वो सारे फॉर्मेट में चेक किए जाते हैं, ओरिजिनल है ना, सही है ना। इस प्रकार ये केस एविडेंस के अंदर जाता है। इसके बाद ये पूरा कोर्ट पे डिपेंड करता है वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करती है या डिने करती है, मना करती है। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जिसमें एक्यूज को पूछा जाता है, क्रॉस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपका, अब इसके अंदर जो अपराधी है उसको भी पूरा टाइम मिलता है, पूरे डॉक्यूमेंट पेश करने का मौका मिलता है, अपने खिलाफ जो भी प्रूफ है वो देने को मौका मिलता है कि हाँ नहीं मैं इनोसेंट हूँ। तो उससे रिलेटेड सारे उसको एविडेंस पेश करने का पूरा मौका मिलता है, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। और ये केस के जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये जैसे 2 साल के अंदर या फिर 1.5 साल के अंदर चेक बाउंस का आपको ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है। पर जब कोर्ट ये मतलब फाइनल फैसला लेता है कि जो अक्यूज्ड है वो अपराधी है या नहीं है, अपराधी है तो उसको तुरंत सजा दी जाती है। सजा के अंदर क्या किया जाता है, सजा में उसको जो चेक की अमाउंट थी उससे डबल अमाउंट भरना, उसी के साथ में क्या बोलते हैं जो कोर्ट के खर्चे हुए हैं वो कंपनसेशन के रूप में पार्टी को देने के लिए बोल सकता है। इसी के साथ 2 साल की सजा भी दे सकता है। तो दोनों में से जो भी सही लगे दे सकता है या दोनों भी कोर्ट दे सकता है। ये चेक पर के अमाउंट पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है, सब केस के अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यदि वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको फिर बरी कर दिया जाता है और वो फिर जाके एप्लीकेशन कर सकता है कि मुझे इतने टाइम तक परेशान किया गया है, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो वो कंपनसेशन जिसने वाद लिया लाया है उसके खिलाफ कर सकता है। इसी के खिलाफ कि मतलब अपने जैसे ये हो गया, उसके बाद हमें अपील करनी है तो अपील के अंदर क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके आप हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकते हो इसके खिलाफ 15 दिन के अंदर अंदर में। ठीक है, अब इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब जैसे अपराधी तो बोलेगा ही कि भाई मैं अपराधी नहीं हूँ, तो इसके केस के अंदर क्या होता है कि इसमें एक सिस्टम किया गया है कि जब जो केस के अंदर बोला जाता है आई एम नॉट गिल्टी, तो उसके अंदर आप एप्लीकेशन के अंदर एक इंटरिम कंपनसेशन ले सकते हैं। दोनों ही पार्टी ले सकती है, ये मिलती है या नहीं मिलती कोर्ट पे डिपेंड करता है। देखो दोनों बहुत अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। जब बड़ी अमाउंट होती है तब ये चीज़ अप्लाई की जाती है। इसमें क्या होता है कि चेक के अमाउंट की 20% आपको कोर्ट द्वारा उस पार्टी से दिलाई जाती है। काफ़ी बार क्या होता है जो अपराधी व्यक्ति होता है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गरीब होता है और वो बोलता है कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट पेश करता है तो उसको भी ये मतलब अमाउंट मतलब दिलाई जाती है जिससे वो अपना लीगल केस आराम से लड़ सके, केस की फीस वगैरह दे सके। साथ ही ये चीज दूसरी पार्टी बोलती है भाई हमारा इतना तो अमाउंट ऐसे अटका हुआ है, अब हम लोग का 1 साल का जो लीगल खर्चा लगना है वो भी लगना है, तो हमें चेक की 20% अमाउंट दिलाई जाए, तो वो भी 20% अमाउंट ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है केस पे और जो जज होता है उस पर कि वो देता है या नहीं देता है। हियरिंग के बाद में जब हियरिंग डेट अटेंड नहीं की जाती है, चाहे आप हो चाहे आपका एडवोकेट हो, वो हियरिंग डेट अटेंड नहीं करते हैं, तो फिर इसके बाद आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। वारंट बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों होता है। इसलिए सजेशन यही है कि जिसके खिलाफ भी जो भी केस है, पार्टियां अपने एडवोकेट्स को या फिर खुद कोर्ट में रेगुलर पेश होते रहे। हियरिंग के टाइम जब आपको बुलाया जाता है अब आप जाएं, हियरिंग अटेंड करें,
तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं जारी किया जाएगा। अब इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। ये हम लोगों ने नेगोशिएंट एक्ट की बात की है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सिविल सूट और जो क्रिमिनल सूट है उनके बारे में भी बात करेंगे, चेक बाउंस के बारे में। ये जो भी केस है इसके अंदर सेटलमेंट कभी भी कर सकती है, कोई सी भी पार्टी दोनों आपस में मिलकर सेटलमेंट करना चाहे तो सेटलमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप भी हम लोग से कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहां पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट फीस लगेगी आपकी, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगेगा। थैंक यू।